Welcome on digital platform. Today the point of learning is model. मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होती है। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल का मतलब अनुभव को प्रकट करने वाली, अंदर दबी हुई चीज़ों को बाहर लाने वाली, मन के अंदर जो रहती है। तो यहाँ कैन, कोड में, माइट, ये सब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है। ब्रैकेट में दिए हुए जितने भी मॉडल से 11वीं के कोर्स में, तो यहाँ वुड, नीड, शुड, वुड, ये सभी का अध्ययन अलग अलग प्रकार से किया जाएगा। कैन का प्रयोग शारीरिक सामर्थ्यता और शारीरिक क्षमताओं को बताने के लिए होता है। वर्तमान काल की क्षमता बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है और भूतकाल की एबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे आई कैन क्रॉस द गंगा रिवर, मैं गंगा नदी को पार कर सकता हूँ, ये फिजिकल एबिलिटी का। ही कैन सॉल्व दिस पजल, वह इस उलझन को हल कर सकता है या पहेली को हल कर सकता है। कुड का प्रयोग शो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी पास्ट। व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइम ऑन द हिल, जब मैं जवान था मैं इस पहाड़ी पर चढ़ सकता था, भूतकाल की बात है। व्हेन ही वाज लाइव ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेज, जब वह जिंदा था वह 3 भाषाओं को बोल सकता था। नेक्स्ट, मेक गिविंग एंड टेकिंग परमिशन, पहला प्रयोग होता है अनुमति देने और लेने के लिए। टू शो पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान काल में किसी बात की संभावना बताने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। कि जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हो, इट इज़ ए क्लाउडी डे, यानी यह एक बादलों से भरा हुआ दिन है आकाश में, और इट में रेन, और बारिश हो सकती है। द ट्रेन में अराइव ऑन राइट टाइम, ट्रेन सही समय पे आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी बताने वाले वर्ड है। नाउ माइट का प्रयोग, इसका प्रयोग वेरी ए रिक्वेस्ट वेरी पोलाइट मैनर, बहुत ही विनम्रता से यदि निवेदन करना हो, और भूतकाल की परमिशन जो ली गई थी या दी गई थी, या भूतकाल की किसी प्रकार की संभावना को बताने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ। ही टोल्ड मी दैट द ट्रेन माइट ड्राइव बिफोर द टाइम, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। उसने मुझसे कहा था कि ट्रेन उस दिन देरी से आ सकती थी। तो यहाँ भी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग किया गया है। शुड, शुड का प्रयोग नैतिक दायित्व, मॉरल ड्यूटीज, सजेशन, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है चाहिए, और यह सेल की पास्ट फॉर्म होती है। आगे थोड़े एग्जाम्पल दिए गए। यू शुड कीप योर प्रोमिस, तुम्हें अपने वादा निभाना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए। यू शुड नॉट किल बर्ड्स, नेगेटिव है, तुम्हें पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट मॉडल मस्ट, इसका प्रयोग शुड की तरह होता है। इसका मतलब चाहिए, परंतु चाहिए इसमें बाध्यकारी अनिवार्यता या एक फोर्स रहता है कि ये काम आवश्यक है, नेसेसिटी है, नीडफुल है और ज़रूरी है। जैसे इसमें प्रोहिबिशन, किसी बात को प्रतिबंधित करने के लिए, ऑब्लिगेशन, बाध्यकारी, और कंपल्सन यानी किसी चीज़ को अनिवार्यता बताने के लिए। कि जैसे तुम्हें आज पेपर है, टुडे इज़ योर एग्जाम एंड यू मस्ट गो एंड अटेंड द स्कूल, आज आपको विद्यालय जाना ही होगा। तो इस तरह बाध्यकारी में मस्ट का प्रयोग होता है, और यह शुड से थोड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में कहा जाता है। लेट अस नोटिस सम एग्जांपल्स। यू मस्ट पुट योर शूज आउट ऑफ अ टेम्पल, तुम्हें मंदिर के बाहर जूते रखने चाहिए। ही सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार है, सो ही मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, इसलिए उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोनों में बाध्यकारी, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन बता रखा है, इसलिए यहाँ मस्ट का प्रयोग हो रहा है।